जी ने तो रावण ने कहा, जानते हो तुम्हारी इतनी बकवास मैं क्यों सुन रहा हूं? अंगद जी ने पूछा, भाई बता दो क्यों सुन रहे हो? बोले, खलताव कठिन बचन सब सहऊं, क्योंकि नीति धर्म मैं जानत हूं। क्योंकि नीति और धर्म को मैं जानता हूं। बताओ, धर्म को जानता है रावण जैसा पापी व्यक्ति, जिसके कारण सारी पृथ्वी त्रसित है, वो व्यक्ति कहता है मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। अब बताओ इससे बड़ा उपवास क्या होगा? अंगद जी ने जवाब दिया, कह कपि धर्म शीलता तोरी, अहमहु सुनी परत्रिय चोरी। वास्तव में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन रावण जी, एक बात बताओ, ये कौन से धर्म के ग्रंथ में लिखा है कि दूसरे की पत्नी को चुरा लिया जाए? बताओ, ऐसा चोर व्यक्ति कहता है मेरे जैसा धर्मात्मा कौन होगा? लेकिन वास्तव में उसकी धर्म कहने की बात क्या है? क्योंकि उसने ऐसे ही हनुमान जी महाराज को कह दिया था, क्रोध में आकर के उसने कह दिया था कि बोले, कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समुझाई, तेल बोर पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। जब ऐसे कह दिया तो गलती से आग लगा दी गई। परिणाम क्या हुआ? लंका धू 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 करके जल पड़ी। इसलिए डर रहा है कि एक बंदर के लिए मैंने नीति धर्म का पालन नहीं किया था, क्योंकि कहा गया है कि दूत अवध्य होता है। मैंने उसको वध करना चाहा तो परिणाम क्या हुआ? लंका जल गई। अब इस दूसरे दूत को अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पता नहीं ये क्या करेगा। इसलिए वो धर्म की बात कर रहा है कि नीति धर्म। अच्छा छोड़ो, रावण की बाली जैसा व्यक्ति भी कहता है, राम जी पर ही आक्षेप कर दिया कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, अमार्यो मोहि व्याधि की नाई। बताओ, आप तो परमात्मा हो, धर्म के लिए अवतार हुआ है, तो आपने अधर्म क्यों किया? राम जी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम मुझे मानते क्या हो? बाली ने कहा, परमात्मा। तो भगवान बोले, परमात्मा का काम क्या है? जो अधर्म करे उसको दंड देना, जो अधर्म करे उसको दंडित करना, यही तो परमात्मा का काम है। तो मैंने कौन सा अधर्म कर दिया? और वो भगवान को बोलता है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई और मारियो मोहि व्याधि की नहीं। भगवान ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई और ताही बधे कछु पाप न होई। ऐसा। अच्छा, एक और आनंद की बात, इतना बड़ा उत्पात जो अयोध्या में हुआ वो मंथरा की वजह से हुआ। लेकिन मंथरा जैसी कुबुद्धि भी कहती है मैं जो कर रही हूं वो सब धर्म के नाम पर कर रही है। मंथरा जैसी कुबुद्धि। आज समाज में बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी अपने आप को पापी नहीं मानता, धार्मिक मानता है। बड़े से बड़ा अधार्मिक व्यक्ति भी अपने आप को अधार्मिक नहीं मानता, धार्मिक मानता है कि मुझसे जैसा कोई धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं। मंथरा ने कहा, खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, असत्य कहे नहीं दोष हमारे। हम तो खा रहे हैं आपके राज्य में, पहन रहे हैं आपके राज्य में, तो हम सत्य कहने से चूकेंगे नहीं। हम भी जो कहेंगे वो सच कहेंगे। बताओ, मंथरा ने जो कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी वो भी सत्य के नाम पर और धर्म के नाम पर। अच्छा, इतना ही नहीं, कैकेयी ने भी जो महाराज दशरथ से बात की वो भी धर्म और सत्य के नाम पर। राम जी से दशरथ जी ने कहा, कैकेयी से एक बात बताओ, कहीं अपराध आर आजू बन देहू। कहीं अपराध के कारण राम को तुम बन दे रही हो। तुम तो हमेशा कहती थी राम बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है। आज क्या कर दिया उसने? कैकेयी जी ने भी जो वर मांगा वो धर्म के नाम पर। कैकेयी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आप मुझ पर अन्याय लगा रहे हो, अन्याय कर रहे हो। मैं दशरथ जी बोले, मतलब? कैकेयी बोली, अगर मैं बोलती कि राम को कारागार में डाल दो, राम को बंदी बना लो, राम को दंड दे दो, तब तो मैं अधार्मिक होती। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं, मैं राम को वन भेज रही हूं। तो भट्ट जी, राम को वन भेज रही हूं, वन भेजने का कारण क्या है? धर्म के कितने चरण हैं? 4, सत्य, तप, दया और दान। 4 प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, ये न के न विधि कीन्हे दान करई कल्याण।
कैकेयी ने कहा 4 चरण धर्म के हैं और व्यक्ति के जीवन में एक ही चरण पूरा होता है, कोई बिरला होता है जो 2 हो जाते हैं। मैं तो आपको चारों चरण पूरे होने के लिए कह रही हूँ। तो मैं धार्मिक हूं या आप धार्मिक हैं? आप अधर्म कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है आपको धर्म की ओर प्रेरित करना, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। दशरथ जी तो देख ही रहे हैं, बोले ये क्या, मैं अधर्म कर रहा हूं, ये धर्म कर रही है। दशरथ जी ने पूछा अच्छा जरा स्पष्टीकरण करो कैसे? कैकेयी ने कहा देखो, राम को मैं साधु कहती थी और कह रही हूं कि राम साधु है, लेकिन एक बात बताओ, साधु का काम क्या है? राजमहल में रह करके भोग भोगना या वन में जाकर तपस्या करना? बोलो, साधु का काम क्या है? राजमहल में रह करके राज सुख भोग भोगना नहीं, वन में जाकर तपस्या करना। तो मैं कौन सा धर्म कर रही हूं? अगर राम को साधु है तो वन में भेज रही हूं। अब दशरथ जी भी चुप, क्या बोले? दशरथ जी कैकेयी जी बोली अच्छा दूसरा, एक हो गया तप, अब राम बन जाएंगे तो तपस्या करेंगे, तो एक चरण आपका पूरा हो जाएगा, एक चरण आपका तप का पूरा होगा। दूसरा है सत्य का, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। आपने जो मुझे वचन दिया है उस वचन की रक्षा करेंगे तो आपका दूसरा चरण पूरा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब सत्य हो गया, तप हो गया, और 2 चरण रह गए, दया और दान। तो दया आप हमारे ऊपर करिए और दान भरत जी को कर दीजिए, अयोध्या का राजमहल। ये लो, धर्म की ऐसी सुंदर व्याख्या कर दिया। माता कैकेयी भी, वो भी कहती है कि मैं जो कुछ कर रही हूं वो धर्म के नाम पर कर रही हूं, अधर्म के नाम पर नहीं कर रही। और इतना ही नहीं, होत प्रात मुनि भेष धरि जो न राम बन जाई, तो मोर मरन, अगर प्रातः काल होते ही राम बन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर जाऊंगी तो परिणाम क्या होगा? मोर मरन राउर अजस, अपयश आपको लगेगा। आपके धार्मिक होने के चरण खत्म हो जाएंगे और लोग आपको अधार्मिक कहेंगे, पापी कहेंगे कि अपने वचन की रक्षा नहीं किया है। तो इसलिए मोर मरन राउर अजसो नृप समुझी मन माई। कैकेयी जी ने कहा प्रातः काल होते ही अगर राम बन नहीं गए तो परिणाम ठीक नहीं होगा। और दशरथ जी कहते हैं अगर राम बन चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी ने कहा सुबह 2 में से 1 के तो प्राण निकलेंगे, चाहे आपके निकले चाहे मेरे। तो दशरथ जी का मतलब यह था कि कौन पत्नी चाहेगी कि मुझे वैधव्य योग मिले? पति के रहते तो सर्वांग श्रृंगार हो सकते हैं, 16 श्रृंगार, लेकिन जब पति चला जाएगा तो 16 श्रृंगार कहां होंगे? फिर तो सफेद साड़ी पहन के घूमना पड़ेगा, कैसे होंगे? तो इसलिए दशरथ जी ने एक तर्क दिया कि अगर प्रातः काल राम बन चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, आपके मरने के बाद यश होगा, आपका यश होगा, लेकिन अगर मैं मर गई तो आपका अपयश होगा। बताओ, ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है। इसलिए भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा भरत ही धर्म धुरंधर जानी। भरत बहुत बड़े धर्मात्मा है, धर्मात्मा ही नहीं है, धर्म की धुरी है। जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, पहिए में एक लोहे की धुरी लगी होती है, अगर वो धुरी निकल जाए तो पहिया गिर जाता है। तो भरत जी धर्म की धुरी है। अगर भरत जी है तो धर्म है, सत्य है। अगर भरत जी नहीं है तो ना धर्म है ना सत्य है। इसलिए भरत धुरी है। और उसी धुरी ने क्या काम किया? देखो, वशिष्ठ जी ने कहा, माताओं ने कहा, सब ने कहा, लेकिन भरत जी जैसा अगर धर्मात्मा ना होता, हमारे आपके जैसा व्यक्ति होता, तो पहले तो कहता नहीं 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 नहीं, लेकिन बाद में कहता आप सब लोग कहते हो तो कोई बात नहीं, दे दो, है नहीं? मतलब पहले तो कहता नहीं 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 चाहिए, लेकिन जब आप बाद में कहता जब आप सब लोगों की इच्छा है तो कोई बात नहीं। मान लो अभी हरिओम मंदिर में बैठे हैं, अब हरिओम मंदिर में बैठे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज हमें देने को तैयार हो जाए तो हम पहले बोलेंगे नहीं 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 नहीं, लेकिन अंदर से ले अंदर से तो यही रहेगा ना, ले लेंगे। एक आध बार मना करेंगे, लेकिन मना करने पर भी जोर नहीं होगा, बड़ा हल्का, अरे नहीं, अच्छा दे दो, आपकी बड़ी इच्छा है तो दे दो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए था लेकिन आप देना चाहते हो तो दे दो, ऐसे कह के हम ले लेंगे। तो लोगों को लगा कि भरत जी भी पहले मना कर रहे हैं और बाद में सिंहासन पर बैठ जाएंगे, लेकिन भरत जी को कोई नहीं समझा, ना लक्ष्मण जी समझे, ना माताएं समझी, यहां तक गुरु वशिष्ठ जी जैसा संत भरत को नहीं समझ पाया। भरत को अगर कोई समझा तो राम मेरे प्रभु है, ऐसे नहीं कह दिया
कि भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार राम को भजता है, लेकिन राम किसको भजते हैं? भरत को। ऐसे नहीं कहा है, ऐसे नहीं कह दिया। तो भरत जी महाराज के सामने जब प्रस्ताव रखा गया तो भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधरी धीरे धरी। एक बात, प्रसंग तो इतना अद्भुत है, अगर इसमें बढ़ते जाएंगे तो बहुत ही है, लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। अब समस्या क्या है, हम लोग जब शुरू करते हैं तो उससे बहुत सारी जुड़ी हुई चीजें आती रहती हैं, तो जोड़ने की है। दो तरह की कथा है, एक तो आप लोगों ने पढ़ी है सीधी सीधी, और एक कथा वो होती है गुणा भाग, जो पूरी रामायण में घूमो, एक चौपाई उठाओ उसको पूरी रामायण के अंदर घूमो कि इससे मिलती जुलती बात कहां आई है, किसने कही है, एक वो कथा होती है। तो ये कथा जो है, आप लोगों ने सूत्रों वाली कथा तो खूब सुनी है, लेकिन दंगल वाली कथा नहीं सुनी होगी आपने। और ये दंगल वाली कथा है कि एक चौपाई उठाई है, उससे पूरी रामायण में देखो कि पूरी रामायण में इससे मिलती जुलती बात कहां आई है। तो देखो, वशिष्ठ जी जो भरत जी को कह रहे हैं, यही बात राम जी ने लक्ष्मण को भी कही थी कि लक्ष्मण, मैं बन जा रहा हूं, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, भरत ननिहाल में है, इसलिए तुम यहां रहो। तो जानते हैं लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दे दिया? गुरु पितुमा तु न जानऊ काहू। कौन गुरु, कौन पिता, कौन माता? और राम जी कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़ा जानते हैं, उचित की अनुचित किए विचारू। उचित अनुचित विचार नहीं करना, गुरु और पितु मात इनकी वाणी को सुन करके हाँ करना है, बिना ही विचार करिए जिमी प्राणी, विचार नहीं करना। लेकिन राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण को, लेकिन लक्ष्मण जी ने सबके सामने मना कर दिया। कौन गुरु, कौन पिता, कौन माता, मैं नहीं जानता। राम जी बोले, अरे फिर किसको जानते हो? बोले, मोरे सबही एक तुम स्वामी और दीन बंधु उर अंतरयामी। मेरे तो केवल एक आप है। अच्छा, किया तो भरत जी ने भी ऐसा, उन्होंने भी किसी की वाणी नहीं मानी, न गुरु की, न पिता की, न माता की, न राज्य की, न प्रजा की। लेकिन अंतर है। अब अंतर क्या है? एक अंतर मैं आपको बताता हूं। अंतर यह है, आपने इसके पास शुद्ध देसी घी है, शुद्ध देसी घी, और शुद्ध मैदा है। अब आपने शुद्ध मैदे की जलेबी बनाई शुद्ध देसी घी में, और सामने परोस दिया, तो वो उसमें चाशनी नहीं लगाई, तो मिठास नहीं थी, तो कैसा लगा? सीठा सीठा। तो भरत जी के पास, लक्ष्मण जी के पास शुद्ध देसी घी है, शुद्ध मैदा है, जलेबी बनाई और परोस दिया सबको। लेकिन भरत जी ने शुद्ध देसी घी में जलेबी तो बनाई, शुद्ध मैदा भी था, लेकिन उन्होंने चाशनी में भिगो दिया, और चाशनी में भिगो करके सबके सामने रख दिया। आहा, जो खा रहा है वो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। ऐसे भरत जी हैं। भरत जी ने हाथ जोड़ करके अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियन। गुरु जी आपने ठीक कहा कि अनुचित और उचित विचार त्याग करके पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, लेकिन वो आज्ञा पिता की ही होनी चाहिए। मान लो कोर्ट में आप गए, अब कोई व्यक्ति आपको गवाही देने के लिए ले गया और पीछे से पिस्तौल लगाए है और कहता है वही गवाही देना जो मैंने समझाया है। अब आपने वही गवाही दिया जो उसने समझाया था, तो अब वो आपकी वाणी थी या पिस्तौल की वाणी थी? है? किसकी थी? पिस्तौल की थी ना, आपकी तो नहीं थी ना। तो वाणी आपकी होनी चाहिए, ना कि पिस्तौल की। एक दृष्टांत देता हूं, मैंने इसमें ज्यादा दृष्टांत इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि इतना रसीला प्रसंग है कि इसमें कुछ और बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक गुरुजी थे बनारस में, तो बनारस में गुरुजी थे, तो एक दिन चकाचक भांग छनी घोटी गई, और जब भांग घोटी गई तो सबको पिलाया गया। छान छान किसी साले की ना मान, जब चली जाएगी जान तब कौन कहेगा बेटा छान है? तो सबने खूब चकाचक भांग छान, और जब चकाचक भांग छानी तो गुरुजी ने भी कई लोटा छटका ली, तो गुरुजी के भांग दिमाग में चढ़ गई। अब गुरुजी बोले शिष्यों को, बोले इधर आओ,
शमशान है वहां काशी में, मणिकर्णिका घाट है। तो उन्होंने कहा बोले ऐसा करो, तुम लोग मुझे उठाओ और ले जाकर मणिकर्णिका घाट में चिता में रखो और आग लगा दो। अब अगर इस बात को माने कि गुरु पितु मातु, गुरु की पिता की बात और माता की, उचित की अनुचित की ये विचारो, उचित अनुचित विचार नहीं करना, बस सुन लेना है। तब तो उन विद्यार्थियों को चाहिए था कि गुरुजी को ले जाते और लकड़ी पर रख करके आग लगा देते, जिंदा जला के चले जाते। तब हम कहते भाई गुरुजी की बात उन्होंने मानी। लेकिन थोड़ा विचार करो, क्या वो गुरुजी की बात थी क्या? वो तो भांग बोल रही थी। एक शराबी था, राजा हाथी पर बैठकर आ रहा था और वो शराबी बोला, राजा बताओ हाथी कितने का बेचोगे? राजा ने कुछ बोला नहीं, चला आया। अगले दिन उसको दरबार में बुलाया, बोले इधर आ। हाँ बता भाई, तू मेरा हाथी खरीद रहा था? उसने कहा महाराज मैं कहाँ खरीद रहा था, वो तो शराब खरीद रही थी। जैसे ही नशा उतरा तो दिमाग काम कर गया। तो बोले वैसे गुरुजी जो बोल रहे थे वो गुरुजी नहीं बोल रहे थे, गुरुजी के अंदर भांग बोल रही थी। अब रात भर तो उन्होंने रखा और रात भर रखने के बाद सुबह गुरुजी को उठाया तो बोले गुरुजी आपने तो हमें आदेश दिया था कि मणिकर्णिका घाट पर ले जाकर आग लगा दो चिता पे रखकर, तो अगर हम आपकी वाणी मान गए होते और आग लगा देते तो आज तो हमें आपकी राख उठानी पड़ती। गुरुजी ने कहा भले आदमी ये तो विचार करो कि मैं बोल रहा था कि मेरी भांग। बस भरत जी जैसा व्यक्ति, इसीलिए इसको धर्म की धुरी कहा गया है, क्योंकि हम धर्म है क्या, बहुत बड़ी गुफा है और उस बहुत बड़ी गुफा के अंदर एक छोटी गुफा है, एक छोटी गुफा के अंदर एक छोटी गुफा है, उस छोटी गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रंक रखा है, उस बक्से के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है? और बक्से के अंदर भी एक बक्सा है, उसके अंदर भी एक बक्सा है और सबके अंदर एक छोटा सा बक्सा है और उस बक्से के अंदर धर्म रखा हुआ है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येद गतः सपंथा, महाभारत में कहा है। धर्म ऐसे गुफा के अंदर घुसा है। अब कोई धर्म की पताका पकड़े, कोई धर्म का ये पकड़े, कोई धर्म के तत्व को कोई नहीं जानता, धर्म की बात कोई नहीं जानता, लेकिन सब धर्म की बात करते हैं, सब बड़े परम धार्मिक। लेकिन भरत जी ऐसे धार्मिक नहीं है। भरत जी तो ऐसे हैं जिनको धर्म भी स्वीकार करके अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है। ऐसे भरत जी धार्मिक व्यक्ति हैं। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, भरत कमल कर जोरी अधर्म धुरंधर धीर धरू। भरत जी महाराज तो ऐसे आनंदित व्यक्ति हैं, ऐसे आनंदित व्यक्ति हैं कि वास्तव में भरत जी ने सारे सार को जाना है और सार को जान करके अपने जीवन में स्वीकार किया है। तो भरत जी के सामने प्रस्ताव गुरु वशिष्ठ ने रखा, माताओं ने रखा, प्रजाजन संचित सब ने रखा, लेकिन भरत जी ने उनकी किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने भरत जी का एक ही तर्क था जिसको कहकर मैं वाणी को विश्राम दूंगा। भरत जी ने तर्क दिया कि गुरु जी बताओ, जो ये आदेश था, ये आदेश पिताजी का था या किसी और का था? और अगर ये आदेश पिताजी का था तो वो आदेश किसका था कि हो प्रातः काल जो 5 ही मत लागई नी का, तो करऊं हरस ही राम ही टीका। गुरुजी आपसे पूछा था, प्रजा सचिव मंत्री सहित सबसे पिताजी ने पूछा था कि आप सबकी सम्मति हो तो मैं कल राम को राजा बना दूं। तो वो आदेश किसका था? वो आदेश भी मेरे पिता का ही था और ये आदेश भी मेरे पिता का है। तो इन दोनों में अंतर निकालिए कि अंतर क्या है। तो वो आदेश तो पिता का था, लेकिन ये आदेश पिता का नहीं था, ये आदेश माता कैकेयी का था। राम जी को सुमंत जी ने कहा कि राम, वन में घुमाने के बाद बोले पिताजी ने तुम्हारे आदेश दिया है, तुमको वन जाने के लिए पिताजी ने आदेश नहीं दिया, केवल चुप रह गए। माता कैकेयी ने कहा और पिताजी चुप रह गए। तो मौनम सम्मति लक्षणम, शास्त्र कहता है अगर आप मौन हो गए तो हमने आपकी बात मान ली कि आप सहमत हैं उसके साथ, इसलिए आप मौन हो गए। तो राम जी चल पड़े, लेकिन सुमंत जी ने कहा ये दशरथ जी की आज्ञा है कि रथ चढ़ाई दिखराई बन गए दिवस दिन 4, रथ में बैठाओ और जंगल में घुमाओ, 4 दिन के बाद राम जी को वापस ले आओ। ये दशरथ जी की आज्ञा थी। तो राम जी आप ये आज्ञा मानो। राम जी ने क्या सुंदर उत्तर दिया। यही उत्तर मेरे
जो राम जी उत्तर को दे रहे हैं, इसी उत्तर को दे रहे हैं मेरे प्रभु, इसी उत्तर को दे रहे हैं। बट जी वो निकल गया, उसको थोड़ा दबाना पड़ेगा अंदर। यही उत्तर दे रहे हैं भरत जी। भरत जी का यही उत्तर है, यही उत्तर है भरत जी का। क्यों? क्योंकि भरत के राम के चरित्र को अगर कोई समझता है तो वो भरत समझते हैं, और भरत की महिमा को अगर कोई समझता है तो वो राम समझते हैं। इनके अतिरिक्त कोई और उनकी महिमा को नहीं जानता है। इसलिए आज भरत जी के इस पावन चरित्र को यहीं पर स्थगित करते हुए शेष चर्चा इससे आगे की हम और आप अगले सप्ताह करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं एक भजन के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैं तो हो काली काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरी दीवानी गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा इतवार है, श्याम सलोने तू मेरा इतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा